गृह प्रवेश दिल छू लेने वाली कहानी। उर्मिला ने द्वार पर खड़ी नई बहू बेटे की जोड़ी के सिर के ऊपर से 7 बार पानी बारा और 6 बार रोकने के बाद 7वीं बार उसने बेटे को पानी पीने दिया। इसके साथ ही आसपास खड़ी औरतों के मंगल गीत और हंसी ठिठोली वातावरण को हंसी मजाक और उल्लास से भर रहे थे। पंजाबियों में होने वाली गृह प्रवेश की रस्म हो चुकी थी। सब ने लाल जोड़े में लिप्त बहू का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर जाने लगे कि तभी उर्मिला ने रोक दिया। अभी रुको। उसके इतना कहते ही सबकी प्रश्न पूछती निगाहें उर्मिला के चेहरे पर टिक गईं। घूंघट के अंदर नई बहू के चेहरे पर भी उदासी छा गई। शायद इस घर में उसका प्रवेश इतना आसान नहीं होगा। बेटे की खुद की पसंद हूँ, सास की पसंद शायद नहीं बन पाऊंगी। लोगों को दिखाने के लिए ब्याह तो हो गया, पर क्या गृह प्रवेश होगा? सोचती बहू की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए कि तभी चावलों से भरा हुआ कलश और आलते से भरी हुई परात देखकर उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने लायक थी। उर्मिला के ससुराल पक्ष के लोगों की त्योरियां चढ़ी हुई थी और उसके मायके की तरफ से उसके भाई बहन उर्मिला की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्हें पता था दीदी बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। दरअसल उर्मिला का परिवार सिख समुदाय से था और इकलौते बेटे ने बिरादरी के बाहर अपने लिए जीवन साथी पसंद की थी। पिता को गुजरे अरसा बीत गया था, इसलिए जब बेटे ने अपनी पसंद के बारे में माँ को बताया तो साथ ही साथ लड़की वालों की ये शर्त भी बताई कि वह विवाह अपनी रीति रिवाज से करना चाहते हैं। इकलौते बेटे पर जान छिड़कने वाली उर्मिला ने जब देखा कि लड़की हर तरह से बेटे के योग्य है, तो उसने इस विषय पर दूसरा विचार भी नहीं अपने दिमाग में आने दिया। हमेशा से स्वावलंबी और अपनी शर्तों पर जीने वाली उर्मिला लोगों के दबाव में आकर फैसला बदलने वालों में से नहीं थी। इसलिए जब उसके ससुराल वालों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि शादी उनके रीति रिवाज से नहीं होगी, उर्मिला ने किसी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हो गया था और बहू 7 फेरे लेकर घर आ गई थी। उर्मिला ने सभी को थोड़ा आराम करने को कहा और खुद बहन के साथ कुछ खास तैयारियों में व्यस्त हो गई। किसी काम से अलमारी में से कुछ निकालने के लिए कमरे में गई तो ससुराल पक्ष की बातें कानों में पड़ गईं। ये भी कोई शादी हुई? हमारी रीति रिवाज का तो किसी ने मान ही नहीं रखा। ना तो लड़की ने चूड़े पहने, ना ही उसने कलीरे डाले और ना ही हमारी रीति रिवाज के हिसाब से फेरे हुए। हम तो इस शादी को पूरा नहीं मानते। पर ठीक है भाई, कौन सुनता है यहाँ किसी की? सबको अपनी मर्जी करनी है। हम तो चुप बैठे हैं। आज हमारा भाई होता तो शायद बात कुछ और होती। अब तो हम कुछ कहने लायक ही नहीं रहे। सब कुछ कहने के बाद भी उर्मिला की ननंद स्वयं को चुप बता रही थी। ये सब सुनकर भी उर्मिला सामान निकालकर चुपचाप वहां से निकल आई। उर्मिला की कोई प्रतिक्रिया ना पाकर ननंद को और मुंह जोड़कर बातें करने का मौका मिल गया था। इन सब बातों पर ध्यान ना देती उर्मिला ने लगभग आधे घंटे भर बाद सबको आंगन में इकट्ठा होने के लिए कहा। आंगन में सुंदर सा पंजाबी सूट पहने हुए बहू बैठी थी। उर्मिला का भाई दूध में भीगा हुआ चूड़ा बहू के हाथों में पहना रहा था। ये रस्मों माँ की तरफ से होती है। दूसरी तरफ दोनों मौसियाँ कलीरे लेकर खड़ी थी। कलीरे बहुत सुंदर लंबी लंबी लटकन जैसी होती हैं, जिसे पारंपरिक रूप से कोड़ियों और सूखे नारियल के साथ तैयार किया जाता है और इन्हें चूड़ियों पर बांधा जाता है। सुनहरे रंग के चमकते कलीरे दोनों मौसियों ने बहू की चूड़ियों पर बांध दिए और उसके सिर के ऊपर से पैसे बार के काम वाली के हाथ में थमा दिए कि बहू को नजर ना लगे। छुई मुई सी बहू ससुराल में ये सब दुलार देखकर फूली नहीं समा रही थी। माँ बाप से बिछड़ने का दुख सास का प्यार देखकर कम हो गया था। जहाँ उर्मिला ये सब देखकर अपने बहू पर बारी बारी जा रही थी,
वहीं ससुरालियों की आंखें हैरानी से फटती जा रही थीं। उर्मिला ये भी कर सकती है, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। जिस बात पर वह उर्मिला को उम्र भर ताना मार सकते थे कि इकलौते बेटे की शादी में भी अपने मन से कुछ नहीं कर पाई, उर्मिला ने वह वजह ही खत्म कर दी थी। बेटे की आंखों में माँ के लिए प्यार और विश्वास था, मानो उसे पता था कि माँ और बहू को भी नई नई बनी सास में माँ का रूप दिख रहा था। सारे शगुन करने के बाद उर्मिला पूरे परिवार के साथ गुरुद्वारा पहुंची और वहां पर पंजाबी रीति रिवाज से फिर से बेटे बहू के फेरे गुरु साहब की हुजूरी में दिलवाए गए और बची कुची कसर भी पूरी कर दी। कटाक्ष करने वाले हर व्यक्ति के मुंह पर ताला पड़ा हुआ था। घर जाकर उर्मिला ने बेटी को दी जाने वाली शिक्षा जो गुरुद्वारे में पढ़ी जाती है, उस रस्म को निभाने के लिए बहू को अपने सामने बैठाया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली। हालांकि फेरों की रस्म दोबारा करवाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पर फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता था मानो हमारी रीति रिवाज से विवाह संपन्न नहीं हुआ, वह विवाह हुआ ही नहीं है। कल को कोई तुम दोनों पति पत्नी पर कटाक्ष न करे, इसलिए मैंने ये एक छोटी सी पहल की है। मैं माँ बनकर तुम्हें ये सीख दे रही हूँ, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी हुई। ये घर सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब ये हमारा हो गया है। इस घर में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझसे आकर कहना, कोई भी बात मन में मत रखना। मन में रखी बातें बड़ी हो जाती हैं। अगर कभी किसी आस पड़ोस या रिश्तेदारी में तुम्हें ये सुनने को मिले कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा है, तू सीधे मुझसे बात करना। कहीं सुनी पर कभी यकीन मत करना। यही बात मुझ पर भी लागू होती है। मैं भी खुद को तुम्हारी माँ समझकर अपने मन में कोई बात नहीं रखूंगी। एक माँ की ये सीख बेटी का जीवन खुशियों से भर देगी। कहते हुए उसने बहू का माथा चूम लिया और अपने सभी संबंधियों की तरफ देखते हुए बोली, बेटी के माँ बाप बेटी को हमेशा अपनी रस्मों के साथ ही विदा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने बहू के मायके वालों की इच्छा का मान रखा, लेकिन इसके साथ ही आप सबकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने रीति रिवाज को भी पूरा किया। आशा करती हूँ कि अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं होगा कि मेरे बेटा बहू बिना ब्याह किए साथ रह रहे हैं, बल्कि अब तो उनका बंधन और भी मजबूत हो गया है। हंसते हुए उर्मिला बोली, 2 बार विवाह हो चुका है। बिरादरी से बाहर की बहू आने पर होने वाले किसी भी तमाशे की उम्मीद पर उर्मिला ने पानी फेर दिया था और जिन नज़रों से उसकी बहू उसे देख रही थी, उसे न सिर्फ उर्मिला बल्कि बाकी सब रिश्तेदारों को भी यकीन हो गया था कि ये एक स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत हुई है। निश्चय ही सफ़र भी बढ़िया ही गुजरेगा। बहू का भाई भी वापस जाने से पहले ये सब देखकर संतुष्ट हो गया था। उसने हाथ जोड़कर घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर उसे माँ पापा को भी तो बताना था कि उसकी बहन सच में अपने ही घर में है। सच कहा है किसी ने कि रिश्ते की शुरुआत सकारात्मक से की जाए तो उसका निभाना आसान हो जाता है। उर्मिला ने एक सशक्त माँ बनकर अपने बच्चों की खुशी के लिए वह किया जो आमतौर पर हमारे समाज में नहीं किया जाता है। उसकी ये पहल काबिले तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि इस कारवां में और भी लोग जुड़ते जाएंगे और एक स्वस्थ समाज की रचना करेंगे। कहते हैं किसी रिश्ते की शुरुआत सकारात्मकता से की जाए तो उसका निभाना आसान हो जाता है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।